जचलदारा के राजवार में सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। इस एनकाउंटर में अभी तक सैफुल्ला नामी पाकिस्तानी दहशतगर्द ढेर किया गया है। इसके कब्जे से असलाह बरामद किया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरे जंगलाती इलाके को मुहासरे में ले रखा है और तलाशी कार्रवाई जारी रखी है। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के छुपे होने का खदशा है। वहीं पुलिस ने पाकिस्तानी दहशतगर्द सैफुल्ला की हलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। तो बड़ी खबर आपको बताएं कि आज भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुपवाड़ा के जिला जचलदारा के राजवार में सिक्योरिटी एहलकारों का ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल गोलियों की बार बार आवाजें सुनाई दी और इस एनकाउंटर में एक दहशतगर्द मारा गया है, जिसकी पहचान पाकिस्तान के सैफुल्ला के तौर पर हुई है और आज भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो सर्च ऑपरेशन का और एनकाउंटर का ये दूसरा दिन है। कल की अगर बात करें तो कल बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी एहलकारों को मिली थी। एक दहशतगर्द मारा गया था, पाकिस्तानी दहशतगर्द था, इसका नाम सैफुल्ला बताया गया है और उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। ये इलाका जंगलाती है जहां पर ये टेररिस्ट, ये दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश करने में आज भी पुलिस जो सिक्योरिटी अमला है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो जुटा हुआ है। तो कुपवाड़ा के जिला जचलदारा के राजवार की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अब पहाड़ी जंगलात में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। दूसरे दिन की सर्च ऑपरेशन किस तरह से जारी है और क्या अपडेट है, ग्राउंड से जानकारी देने के लिए याह्या सुल्तान हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुपवाड़ा से। याह्या, बताइएगा कि आज सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन है। कल पहले दिन बड़ी कामयाबी फोर्सेज ने हासिल की थी, एक दहशतगर्द मारा गया था पाकिस्तानी। आज के सर्च ऑपरेशन के हवाले से जानकारी दीजिएगा, ग्राउंड पर क्या चल रहा है? जिस तरह आज इनकाउंटर बाज़ाब्ता तौर पर दूसरे रोज में दाखिल हुआ है, क्योंकि वो जो पहले कल इनकाउंटर हुआ जिसमें कांटेक्ट हुआ था, उसमें पाकिस्तानी जो था सैफुल्ला नामी मिलिटेंट जो एक्टिव हुआ था, उससे मार गिराया गया और उससे पुलिस और फौज ने बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। तो उसके साथ ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट जो हैं वो इस जंगलाती इलाके में छुपे हैं। तो फौज की मजीद टुकड़ियां वो इलाके में रवाना की गई हैं और इन 2 मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है। अगर बताया जा रहा है कि कल दिन को फिर से कांटेक्ट हुआ था, जिसके बाद ये पता चला कि अभी भी मिलिटेंट इस जंगलाती इलाके में छुपे हैं। क्या आज दूसरे दिन किसी तरह की गोलियों की आवाज सुनाई दी? कल जो ही सैफुल्ला की डेड बॉडी जो है वो निकाली गई, उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। उसके बाद अचानक कांटेक्ट हुआ, फायरिंग का तबादला हुआ और उसके बाद ही ये पता चला कि मिलिटेंट अभी भी जंगलाती इलाके में मौजूद है। तो उसके बाद ही पूरे जंगलाती इलाके को जो है मुहासरे में ले रखा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो इनपुट था, पहले इंटेलिजेंस का इनपुट था कि 2 से 3 मिलिटेंट हैं, तो उसको लेकर जो है अब पूरी तरह से पूरे जंगलाती रकबे को जो है फौज और पुलिस ने अपने तहवील में ले लिया है। मुहासरा जारी है, तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू की गई है ताकि जो खबर थी 3 मिलिटेंट की वो सबको न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल उन्होंने बाड़ी जो है सैफुल्ला की अपने तहवील में ली, उसके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद भी जो है वो बरामद किया गया है। तो एसएसपी हंदवारा जो है उन्होंने कल भी कहा कि फिलहाल सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि कांटेक्ट दोबारा हुआ, उसके बाद ही जो शुरुआत हुई तलाशी कार्रवाई की। तो लग रहा है कि आज दूसरे रोज जो है जिस तरह तलाशी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो लग रहा है कि फिर से कांटेक्ट हो सकता है। कांटेक्ट हुआ तो एनकाउंटर दोबारा जो है शुरू हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा कि तब तक सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। जी सना। तो ग्राउंड पर इस वक्त दूसरे दिन की तफसीलात दे रहे हैं कुपवाड़ा से जुड़कर याह्या सुल्तान, बहुत शुक्रिया। दूसरे दिन में ये कहा जा सकता है तलाशी मुहिम दाखिल हो गई है। आज दूसरे दिन किसी तरह की गोलियों की आवाज़ें सुनाई नहीं दी गई हैं, फायरिंग का तबादला नहीं हुआ है, लेकिन फोर्सेस का ये कहना है, सिक्योरिटी एहलकारों का कहना है कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट और छुपे हुए होंगे जंगलाती इलाके में, जिनकी तलाश जारी है और इसीलिए दूसरे दिन भी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि जब कल सैफुल्ला पाकिस्तानी दहशतगर्द की डेड बॉडी रिकवर की गई, उस वक्त गोली की आवाज़ फिर से सुनी गई। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि इस इलाके में अभी और दहशतगर्द छुपे हुए होंगे, जिनकी तलाश, जिन्हें ढेर करने के लिए इस वक्त सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस का चल रहा है।
मागाम के मानहामा में महकमे बिजली के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया गया। दरअसल मागाम के मानहामा के लोग गुज़िश्ता 50 दिनों से ट्रांसफार्मर ना होने की वजह से बिजली सप्लाई से महरूम हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बिजली ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद उसकी मरम्मत सही तरीके से नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से वो बार बार जलकर नाकारा हो जाता है। इसने तंग आकर इन तमाम लोगों ने अब ट्रांसफार्मर की जगह शमें जलाकर महकमा और सरकार के खिलाफ एहतजाज करके बरहमी का इजहार किया। और उनका कहना है कि माह रमजान के मुक़द्दस महीने में भी उनका ख्याल नहीं रखा गया, ना ही उनकी तरफ कोई तवज्जो दे रहा है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के हमरा श्रीनगर में बोन एंड जॉइंट अस्पताल की नई तामीर शुदा इमारत का दौरा किया। ये जदीद तरीन सहूलत 168 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और जल्द ही इसका इफ्तिताह होने वाला है। चौधरी ने कुलगाम में हालिया हलाकतों को बदकिस्मती और गैर इंसानी करार दिया। उन्होंने एहतिसाब और इंसाफ की अहमियत पर जोर देते हुए एलजी इंतजामिया की तरफ से मामले की मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत पर जोर दिया। देखा आज हमने, आप बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल भी गए, जो वहाँ पे नया सेटअप लग रहा है, उसके बारे में पहले बताएं प्लीज़। देखिए, जो हॉस्पिटल में गए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हूँ और वो देखना चाहते थे कि क्वालिटी वर्क हुआ है या नहीं हुआ, कैसा हुआ और प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट है। मैडम सकीना जी आएंगी, वो इसका ऑनरेबल सीएम साहब से वो जैसे भी उद्घाटन कराएंगी, क्या करेंगी, अब क्योंकि हॉस्पिटल तो कंप्लीट है, हमने तो हैंड ओवर करना, तो मैं देखना चाहता था। तो लिहाजा दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है एमएम स्टेडियम से ये राजबाग तक जो प्रोजेक्ट एक नया बना है हमारा, उसके लिए हम देखना चाहते थे कि किस रास्ते से वो जाएगा। और क्योंकि मकसद हमारा ये है कि श्रीनगर शहर को कैसे डीकंजस्ट किया जाए, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है। और उसी लिहाजे में उमर साहब ने और मैं और मुझे और नासिर साहब को कहा कि आप सिटी का टूर करिए और देखिए कि शहर कोई, क्योंकि अब जब ट्रैफिक का जाम होता है उसमें स्कूल के बच्चे भी फंसते हैं, मुलाजिम भी फंसते हैं, कहीं एम्बुलेंस हमारी फंस जाती हैं, कहीं पेशेंट बेचारे फंस जाते हैं। तो लिहाजा हम चाहते हैं, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल सरकार हैं और जो जिम्मेवारी जो लोगों ने हमें दी है और जिस मकसद से हमें वोट डाल के जिता के यहाँ भेजा और बैठाया है, हमें उन लोगों के आगे अकाउंटेबल हैं और इसलिए हम लोगों की जो आवाज़ है, उस जो लोगों की डिमांड्स हैं, उनको देखने के लिए ग्राउंड पे आए। थैंक यू। सवाल दूंगा आपसे सर, एक सर बस को पीडीपी ने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए सर, जो अभी हुआ है अभी सर वहाँ पे। देखिए, पीडीपी ना कहना, मुझे उससे लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार, एक चुनी हुई सरकार, जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट डाले तो हम सरकार में आए और लोगों का एक जो उन लोगों का जो हक वो हमने पूरा करना और लोगों की हिफाजत ये सरकार करेगी। हाँ, ये जो किलिंग्स हुई हैं, अब किलिंग है कह सकते हैं, क्या हुआ इसकी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रोज़ हमारे लोग गुम होते हैं, तीसरे दिन उनकी डेड बॉडी मिलती है। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा एलजी साहब, क्योंकि पुलिस उनके अंडर है, उनको थोड़ा सा इस पर सीरियस नोट लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। और जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, उमर अब्दुल्ला सरकार को ये सोचे कि लोग हमारे मरते रहेंगे और हम चुप करके देखेंगे, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। उस पर हम जो भी है कि अपनी तरीके से जहाँ भी बात करनी होगी बात करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी। यूथ कांग्रेस जिला राजौरी विंग ने कबायली नौजवानों के कत्ल के खिलाफ राजौरी में एहतजाज किया। इन्होंने मुलविस अफराद की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने इस वाक़े की आला सतही इंक्वायरी का भी मुतालबा किया। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, बंद करो, बंद करो। गुजर कि जो लोग ये हुआ है, ये कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ की ये बात है। ये जो लोग कर रहे हैं, ये इन्हें करना नहीं चाहिए था। इन्हें इंसाफ दीजिए। जो ये फैमिली, जो ये हुआ है हादसा इन बच्चों के साथ हुआ है, आज उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रहा होगा। अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। क्या चक्कर है, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई है? और जो हमारे 3 भाई मिसिंग हुए हैं और इनोसेंट किलिंग हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है? में हालिया शदीद बर्फबारी की वजह से चांगथंग के इलाके तेगाजविंग और सागा से मवेशियों की ममवात की इत्तलात मिली हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नामग्याल याकजी ने कहा है कि हालिया बर्फबारी की वजह से जिला लेह में 535 मवेशियों की मौत हुई है। इन्होंने कहा कि काउंसिल की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद 4 साल बाद इस तरह की अमवात की इत्तला मिली है। ज़्यादातर पश्मीना बकरियों और भेड़ों की अमवात की इत्तला है। इन्होंने एलजी लद्दाख से मुलाकात की ताकि मवेशियों के लिए खुराक हासिल करने के लिए खुसूसी फंड्स का मुतालबा किया जाए। लाइव स्टॉक का ये जो तेगाजुंग है, जो कोरजुक रूपशी एरिया में पड़ता है, वहाँ पे इस बार थोड़ा सा मोर्टेलिटी हुआ है, क्योंकि लाइव स्टॉक जितने भी चंगथंग में
ज़्यादा उसी इलाका में है। तो थोड़ा बहुत सागा में भी हुआ है और न्यूमा खासकर न्यूमा सब डिवीज़न में हुआ है। तो करीब लगभग 400 के आसपास पूरे न्यूमा सब डिवीज़न में मोर्टेलिटी हुआ है रिसेंट स्नोफॉल होने की वजह से। जी। सर ये क्या पश्मीना गोट्स है क्या? कौन सा जो शीप हुआ या जी, इसमें शीप भी है और गोट्स भी है। अच्छा। तो इसके साथ-साथ जितने भी हमारा जो बेबीज़ होता है ये शीप और गोट्स का, तो वो भी बहुत सारे मतलब मोर्टेलिटी हुआ है। ये इसका कारण ये है कि हमारा लास्ट ईयर जो रेनफॉल बिल्कुल कम हुआ था पूरे इलाका में, तो उसकी वजह से एक तो ये इश्यूज़ रहा है। चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने नामियाती ज़राअत मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया। इसका मकसद पायदार ज़री तरीक़ों को फ़रोग़ देना है। इफ्तिताही तकरीब में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बराए कोऑपरेटिव्स इंजीनियर पंचुक ताशी, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव लद्दाख सैयद सज्जाद क़ादरी, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स डॉक्टर जाकिर हुसैन, हेडक्वार्टर असिस्टेंट कनीज़ फातिमा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार मंजूर हुसैन समेत दीगर अफसरान और अहलकार मौजूद रहे। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि नामियाती लद्दाख के इक़दाम की हिमायत के लिए 20,000 क्विंटल नामियाती खाद बशमूल वर्मी कंपोस्ट और फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मिन्योर और पोटाश खुसूसी तरक्याती पैकेज के तहत हासिल की गई है। ये खादें 80% सब्सिडी पर किसानों को फराहम की जाएंगी ताकि वो नामियाती ज़राअत को अपना सकें। हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टार्ट किया है क्योंकि आज से अक्चामल में हमने पहला यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाड़ियाँ भेज दी है। तो इसका हमारा इस साल हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए 20,000 क्विंटल्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है हमने यहाँ पे स्टॉक किया था। जैसे लेह में 20,000, करगिल में 20,000। तो अभी कारगिल में जैसे हमने आज ही डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है। हमारे पास 3 डिफरेंट आइटम्स थे। इसमें है हमारा वर्मी कंपोस्ट है, एक प्रोम करके है, एक पोटाश करके है। तो हमने इसका एक रेशो बनाया हुआ है लोगों के लिए कि एक 3 बैग मिलेगा, एक 2 बैग मिलेगा, एक बैग मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी के पास ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड हो तो हम उनको उस हिसाब से भी कंसिडर करके हम उनको दे सकते हैं। करगिल में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत आगाही वर्कशॉप मुनक्किद हुई। माहिरीन ने कोप्टा 2003 और तंबाकू से पाक तालीमी इदारों पर जोर दिया और डॉक्टर जाफर आखून ने तंबाकू के नुकसानात और कवानीन पर रोशनी डाली और वालिदैन, स्कूलों और मकामी इदारों से ताउन की अपील की। आज जब से बहुत हमारे एक तो हमारे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत हम इस पे इसके जो नुकसानात है या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सिगरेट पीने का, तंबाकू पीने का, आपके नस्वार या कोई भी गुटखा वगैरह लेने का कितना नुकसानदेह है लोगों को बताते थे। उस बताने से क्या हो गया, अब लोगों में बहुत शोर आ गया है। आज लोग अगर कोई नशा सिगरेट का, तंबाकू का नशा करते भी है तो वो छुप के या पूरे पब्लिक में नहीं करते। तो फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। कुपवाड़ा के राजवार इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम के केमो में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने आईडी की बरामद। आतंकियों के आईडी को किया गया डिफ्यूज। विधानसभा में उठा काजीगुंड कुलगाम में 2 लोगों की मौत का मामला। पुलिस अधिकारी ने की महिला की पिटाई की निंदा। पुलिस ने कहा वायरल वीडियो का लिया गया संज्ञान। जांच समिति 10 दिन के अंदर पेश करेगी रिपोर्ट। बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कुलगाम की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पीड़ित आदिवासी परिवारों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान, कहा पीएम ने पाक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन पाकिस्तान ने दिया हमेशा धोखा। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने सज्जाद गनी लोन पर आरक्षण का मुद्दे पर राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा कैबिनेट की उप समिति 6 महीने के अंदर पेश करेगी अपनी रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने के खिलाफ हिंदू संगठनों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन।
सीएम उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष केवल आरक्षण और दिहाड़ी जैसे मुद्दों पर राजनीति करता है। राजौरी में पीडीपी ने 2 आदिवासी लड़कों की हत्या पर जताई नाराजगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। गुलमर्ग के लालपुरा पट्टन रोड पर स्मार्ट मीटर लगाने पर विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जताया गुस्सा। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल तरंबू ने कहा कि बिजली बिल के नाम पर उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है, विभाग द्वारा काटे जा रहे हैं कनेक्शन। फौज की जानिब से जिला गांधरबल के अंदरवान इलाके में तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का मकसद दूरदराज इलाकों के लोगों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करना था। डॉक्टरों की टीम ने 320 से ज्यादा मरीजों का मुआयना किया और दवाएं तकसीम की। इस दौरान सेहत के हवाले से आगाही भी फराहम की गई। तो यहाँ माह रमज़ान के महीने में आज 34 असम राइफल की तरफ से यहाँ पे कैंप का इनेकाद किया गया। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक फॉर फ्लैंग एरिया के लोग हैं, देहात के लोग हैं, इनको जो भी मेडिकल की बहुत बड़ी कमी थी। यहाँ पे एक हमारा सब सेंटर है और यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है कि ये अपना इलाज करवा सके। आज एक डॉक्टरों की टीम आई थी आर्मी, इंडियन आर्मी की तरफ से, तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइंदा भी हमारी यही उम्मीद है कि ऐसे ऐसे कैंप लगते रहेंगे ताकि गरीब आवाम को ये राहत मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इन डॉक्टरों का जो यहाँ पे ये टीम पहुंची, बहुत बड़ा फायदा पहुंचा जो गरीब लोग हैं यहाँ के। तो ये अंदरवन जो है ये एक पहाड़ी इलाका है, बहुत पहाड़ के साथ वाबस्ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया है क्योंकि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं, इसलिए बहुत बड़ा फायदा पहुंचा। इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बहुत बड़ा फायदा पहुंचा क्योंकि यहाँ से हमें बहुत दूर है हॉस्पिटल, वहाँ पे मतलब गाड़ी में लेना मतलब बहुत बड़ा किराया भी लगता है। तो बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं हम इसके। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कठुआ में तलाशी मुहिम जारी रखी। जवानों ने जम्मू पंजाब बॉर्डर के करीब रावी दरिया के आसपास छानबीन की और मकामी अफराद से पूछताछ की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आवाम से अपील की कि किसी भी मुश्तबा सरगर्मियां या फर्द की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें ताकि पाकिस्तान और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके। ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब कठुआ के बिलावर और लोहाई मल्हार इलाकों में 5 अफराद की मुश्तबा मौत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर पंजाब सीमा पर बागथली और कीड़ियाँ इलाके में यहाँ पर चप्पे चप्पे को इस समय एसओजी की टीम जो है वो खंगाल रही है। वहीं लोगों के घरों में भी जा रही है और उनसे उनके जो दस्तावेज हैं वो भी जांचे जा रहे हैं और उनसे पूछताछ भी की जा रही है लगातार। और बता दें कि लोगों को यहाँ पर सूचित भी किया जा रहा है कि अगर कोई मूवमेंट या संदिग्ध गतिविधि कोई इन इलाकों में देखते हैं तो वो भी पुलिस को सूचित करे ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते टाला जाए। वहीं बात करूँगा जिला कठुआ के बिलावर और अन्य इलाकों की, पहाड़ी इलाकों की, पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जिस तरह से उन इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई तो उसके दौरान वहां पर भी लगातार सर्च चलाया जा रहा है। जिस तरह से आपको बता दें कि बिलावर के इलाकों में 16 फरवरी को तो 2 लोगों की सस्पेक्ट मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में, वो भी हालांकि जांच का भी विषय बना हुआ है। और उसके बाद की बात करें तो मल्हार इलाके में बारात में जा रहे 3 लोग लापता हो जाते हैं, जो भी 60 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद उनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं, जिसको लेकर भी बवाल जो है वो सड़क से लेकर विधानसभा तक रहा। और जिसके बाद से भी लगातार सुरक्षा एजेंसियां उन मामलों की भी जांच कर रही हैं। और इस समय की ताज़ा तस्वीरें हम बता दूं, पंजाब जम्मू कश्मीर सीमा से सटे हुए इलाकों में इस समय रूटीन सर्च जो है वो जम्मू कश्मीर की एसओजी द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो जवान हैं वो लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं जो अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की मूवमेंट उनके इलाकों में होती है तो जल्द से जल्द पुलिस को सूचित करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बनाई गई हाई पावर कमेटी ने एक बार फिर कटरा का दौरा किया ताकि वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर जा रही रोपवे तनाज़े को खत्म किया जा सके। मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अरकान शरीक रहे। इन्होंने मकामी लीडरान और आवाम से मुलाकात करके मसले के हल पर गौर किया। वैष्णो देवी के एमएलए बलदेव राज शर्मा ने कटरा की बेहतरी के लिए इन्हीं तजावीज़ अपनी रखी, उनकी तरफ से रखी गई, जबकि श्राइन बोर्ड ने यकीन दिलाया कि तमाम तबकात का ख्याल रखते हुए यात्रियों के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। रोपवे की जगह पर इख्तलाफ के बायस मीटिंग का सिलसिला जारी रहेगा ताकि जल्द इत्तफाक राय पैदा किया जा सके। गवर्नर महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कटरे के
मतलब कि जो यहाँ पे इशू था उसको एड्रेस करने के लिए आज कमेटी यहाँ पे आई थी। मैंने उनसे पूरी एक लेंथ ब्रेथ में पूरी बात रखी है और कम से कम 40 मिनट मुझे लगे हैं कटरा की बेहतरी के लिए। कटरा के आने वाले दिनों में यहाँ पे रोजगार बढ़े, यहाँ पे फैसिलिटेट यात्री हो, यहाँ पे सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाए, उसके बारे में मैंने डिटेल वहाँ पे बात की है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमने बात रखी है उस पर ऊपर मतलब कि गवर्नर महोदय और खासकर कमेटी जो है पूरा ध्यान रखेगी। तो नतीजा यही है कि हर एक आदमी कहता है विकास होना चाहिए, तो विकास के सपोर्ट में सब हैं। वो विकास के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सुविधा पिलग्रिम्स को मिले और यहाँ के जो बाशिंदे हैं, कटरा के निवासी हैं, उनकी भी बहबूदी हो। जो ये ट्रेडिशनल रूट है इसको ऐसा बनाया जाए कि लोग दूर दूर से इसी रूट को अख्तियार करने के लिए आएँ। तो आज जितने भी स्टेक होल्डर ग्रुप्स आए थे, इनकी रिक्वेस्ट हमारे पास पिछले हफ्ते 10 दिन में रिसीव हुई थी और उनको बुलाया गया था। इसके अलावा आगे भी ये आज भी मैं बार बार कहना चाहूँगा कि ये फाइनल कोई ऐसा नहीं है कि प्रोसेस ख़त्म हो गया है। और मैं सर की परमिशन के साथ कि कमेटी या संघर्ष समिति या जितने भी मेंबर्स और भी मिलना चाहते हैं, कोई अपनी बात रखना चाहते हैं जो आप तक ना रख पाए हों, तो उसके लिए कमेटी हो। उधमपुर के नामनगर तहसील में चपल नाला पर अहम पुल की तामीर सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से 15 से 20 देहातों के 70 से 80 हजार लोग मुतासिर हो रहे हैं। दिसंबर 2023 में शुरू होने वाला ये 40 मीटर का स्टील ग्रिड पुल अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसके बायस तलबा, मरीजों और आम लोगों को मुश्किलात का सामना है। बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग से अधूरे रास्ते को नुकसान पहुंचा है, जबकि ठेकेदार पर नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इल्जाम भी लगा है। हुक्काम ने मेयार पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है, लेकिन सुस्त रफ्तार तामीरात से आवाम की परेशानी बरकरार है। गाँव है, इधर काफ़ी देर से इधर काम लगा है ब्रिज का, लेकिन बहुत धीमी गति से इधर काम हो रहा है। 4-5 साल हो गए इसका काम लगे हुए, इधर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। बहुत मुश्किल आती है, इधर स्टूडेंट्स जाते हैं स्कूल के लिए, उनको भी काफ़ी मुश्किल आती है। और भी इधर बहुत बंदे चलते हैं, रास्ता है, मेन रास्ता है इधर से रामनगर जाने के लिए। पता नहीं, बहुत ढीला काम चल रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया इसके, वो समझो काम लगे हुए है। अभी तक तो भाई कुछ भी नहीं है। अभी बारिश हुई 1-2 दिन पहले, नहीं कोई 15 दिन पहले, तो पूरा गिर गया सभी डंगा। वहाँ के जल्दी से जल्दी इसको बढ़ाओ, जल्दी सही करो इसको। देखिए, मटेरियल जो जितना भी यूज है कंट्रैक्टर उस तरह से इंस्ट्रक्शंस है, और JEAWS को मैंने बोल दिया कि रेगुलर उसको मॉनिटर करो, और कोई भी जो पुअर क्वालिटी का मटेरियल हम एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे, उसकी कोई पेमेंट करेंगे। जहाँ तक रहा वहाँ पॉपुलेशन कनेक्टेड, तो वहाँ 10-15-20 गांव हैं जिनकी 70 to 80,000 पॉपुलेशन है, वो कनेक्ट होगी जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा। और दोनों साइडें जो रोड है वो PMGSP रोड है। ये जस्ट एक नवाड का प्रोजेक्ट है, ब्रिज वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ब्रिज के लिए है, 40 मीटर स्पैन के लिए बस। न्यूज़ 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबर नशर होने के बाद म्युनिसिपल कौंसिल शोपियां हरकत में आ गई। लोगों को मुतनब्बे किया है कि जो लोग जानबूझकर सड़कों पर गंदगी डालेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। म्युनिसिपल कौंसिल के सेक्रेटरी असदुल्ला ने इसकी जानकारी दी। इस जगह को साफ करने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। जो जानबूझकर गंदगी सड़कों पे डालते हैं, अगर म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से जो छोटी छोटी गाड़ी, जो मोबाइल है, जो घर घर जाते हैं, वो कूड़ा करकट जमा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पे गंदगी डालते हैं। और जैसे यहाँ पे हालत है, बिल्कुल आने वाले दिनों में जब गर्मी आएगी तो यकीनन बदबू की वजह से बीमारियां फूट पड़ेगी। देखिए अर्षद साहब, कल आपने एक न्यूज चलाई है, इसी चैनल पे आपने एक न्यूज चलाई, इमीडिएटली हमारे CEO साहब ने उसमें इंस्ट्रक्शन पास कि हम वहाँ गए, हमने वहाँ कुछ पाया, बिल्कुल वहाँ गार्बेज कुछ था, लेकिन था ताजा था। दुकानदारों ने भाई अपनी दुकान को साफ किया, छोड़ दिया वहां। मतलब रिसेंटली 2 दिन पहले हमने वहां सफाई की। चलो मैं जुर्माने की बात क्या बताऊं कि अभी तक हमने बहुत से फाइन किए, लगभग 30,000 तक हमने फाइन किया अभी तक। ठीक नहीं लेता, रोज फाइन एक दफा होता, 2 हफ्ते के। तो नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च द एफआईआर अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। जो इसमें पाया जाएगा हम विल गो एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्किंग डिप्टी कमिश्नर, अब हम एफआईआर लगाएंगे। फिलहाल